गफूरुर रहीम है, तुम्हारे गलतियों को माफ़ करने वाला है। मैं अपने तर्ज तकल्लुम को बदल रहा हूँ चूँकि टाइम मुसल्लत है सर पर। हाँ हज़रात गिरामी, और कुरान पाक की आयत पाक है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। एक ज़र्रे के बराबर जिसने दुनिया में नेकी की है या एक ज़र्रे के बराबर जिसने दुनिया में बुराई की है, सब कुछ क़यामत के दिन उसके सामने पेश कर दिया जाएगा। अल्लाह के बंदो, एक अल्लाह के मुक़द्दस वली जिन्हें हज़रत लुक़मान कहा जाता है, उन्होंने अपने बेटे को ये ताकीद की थी, या बुनैया इन्नहा इन तकू मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्द याति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफ़ुन खबीर। जब उन्होंने अपने बच्चे को ये नसीहत की तो परवरदिगार को उनकी नसीहत इतनी पसंद आ गई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत लुक़मान के नाम से पूरी सूरत ही नाजिल फरमा दी। वाह 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 वाह। उन्होंने नसीहत क्या की कि मेरे बेटे, प्यार से कहा, या बुनैया इन्नहा इन तकू मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन। ए मेरे बेटे, अगर तुम राई के बराबर गुनाह करोगे या अच्छाई करोगे, औ फिस समावाति औ फिल अर्द, वो गुनाह चाहे आसमानों में छुपे हुए हो या जमीन के तह में छुपे हुए हो, याति बिहल्लाह, क़यामत के दिन परवरदिगार तुम्हारे सामने उसको पेश कर देगा। अल्लाह हक़ है। क़यामत के दिन वो सारे गुनाह पेश कर दिए जाएंगे। इन्नल्लाह लतीफ़ुन खबीर, क्योंकि अल्लाह पाक बारीक बातों का जानने वाला है। वाह वाह। इसलिए जो रसूलुल्लाह ने तरीक़ा बताया है उस तरीक़े पर चलते रहो। अरे आज ले उनकी पनाह, आज मदद उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। माइक सही कर दो। हाँ, सरकार के बताए हुए रास्ते पर चलोगे तो दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी कामयाबी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। रहेगी कि नहीं रहेगी? हैं? हाँ, वो कैसे शेर है जी? अरे दिल को जो अक्ल दे खुदा, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सब की खाए क्यों, और दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। वाह 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 वाह। दिल को जो अक्ल दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, फैजाने सरकारे ताजुश्शरिया। वाह वाह वाह। तेरी गली से जाए क्यों, इसलिए जो सरकार ने रास्ता बताया उसी रास्ते पर चलते रहो और सरकार से इश्क व मोहब्बत करते रहो, क्योंकि उसी में निजात है। बगैर मोहब्बत के निजात नहीं। मैं तुम्हें बताऊं बहुत जल्दी से, एक लकड़ी थी, मोहब्बत का नतीजा क्या होगा, उसका अंजाम क्या होगा, सरकार कैसे करम फरमाएंगे। और जानते हो कि दुनिया के किसी भी गोशे में इंसान हो और सरकार को पुकारे तो सरकार उसकी पुकार को सुनते हैं। सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं जी? जी माशाअल्लाह। अरे दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, वाह वाह, चाहे करीब से पुकारे या बईद से पुकारे, यकसा मेरे सरकार उसको समाअत कर रहे हैं। इसीलिए तो आला हजरत ने फरमाया, अरे दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। सरकार से एक लकड़ी ने मोहब्बत की तो सरकार
मस्जिद नबवी के अंदर जो लकड़ी थी जिसके सहारे से सरकार खुतबा शरीफ दिया करते थे, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। जब मस्जिद को वसी कर दिया गया और सरकार ने उस लकड़ी के तने को छोड़ा ना, तो सरकार की मोहब्बत में वो लकड़ी रोने लगी, सुभान अल्लाह। वाह वाह। हदीस पाक में आता है फसाहतन अखलतुल्लती काना यख्तुबु इंदहा, सरकार की मोहब्बत में वो लकड़ी रोने लगी, तेज तेज रोने लगी। ऐसा नहीं कि सरकार ही ने खाली सुनाओ, ऐसा भाई माइक थोड़ा सही कर दो, मुफ्ती साहब की आमद होने वाली है, बहुत ताकत लगती है बोलने पर। हमें तो 10-20 मिनट बोलना निकल जाएंगे, मुफ्ती साहब को घंटों निकालना है। हाँ, तो हदीस पाक में आता है फसाहतन नखलतुल्लती काना यख्तुबु इंदहा, मस्जिद नबवी के अंदर सहाबा तशरीफ फरमाते, जब वो लकड़ी सरकार की मोहब्बत में रोने लगी, फनज़ला मिनल मिंबरी फअतना कहा, मेरे आका मिंबर अक़दस से नीचे तशरीफ लाए और बेजान लकड़ी को मेरे सरकार ने अपने गले से लगा लिया है। वाह वाह। लकड़ी थी, बेजान थी, लेकिन सरकार से निस्बत हो गई तो कुव्वते गोयाई भी नसीब हो गई है। सरकार की मोहब्बत में वो लकड़ी रोने लगी और सरकार ने कैसा करम फरमाया, नीचे उतरे मिंबर से और उसको गले से लगा लिया। वाह वाह। सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह, ये तो लकड़ी थी, रो रही थी, अभी चुप हो जाती, आपने मिंबर शरीफ से नीचे तशरीफ ला करके इसको गले से लगा लिया। तो अल्लाह ने हमारे हबीब को आलिमे मा काना व मा यकून बनाया है, इल्मे गैब से सरफराज फरमाया है। इल्मे गैब जैसी बड़ी दौलत से अल्लाह ने मेरे सरकार को सरफराज फरमाया है। मेरे आका उसके हालात को जानते थे, जैसे हमारे तुम्हारे हालात को आका मुलाहिजा फरमा रहे हैं। ऐसे ही मेरे आका ने क्या फरमाया सहाबा से, लौलन अंतदिनहा लहन्नत इला यौमिल क़ियामा, ए मेरे जानिसारो, अगर मिंबर से उतर करके इसको मैं गले से ना लगाता तो ये कोई मिनट 2 मिनट घंटा 2 घंटा थोड़ो ना रोती, बल्कि ए मेरे जानिसारो, ये लकड़ी मेरी मोहब्बत में, मेरी उल्फत में कयामत तक रोती रहती, कयामत तक रोती रहती। अब सहाबा फरमाते हैं कि वो लकड़ी को जब सरकार ने गले से लगाया ना, तो लकड़ी ऐसे चुप हुई, ऐसे सिसक रही थी कि जैसे छोटे बच्चे से उसकी माँ बिछड़ जाए और काफी देर के बाद माँ मिले तो बेटा सीने से मुंह लगा करके चुस्कियां ले करके सिसकियां लेता हुआ चुप होता है, इसी तरीके से वो लकड़ी सरकार के मोहब्बत में चुप हुई है। वाह वाह। अब बताओ, बेजान लकड़ी को मेरे सरकार ने गले से लगा लिया मोहब्बत की। ए अल्लाह के बंदो, अगर रसूल से हम और आप मोहब्बत करेंगे तो बताओ रसूलुल्लाह हम पे आप पे करम करेंगे कि नहीं करेंगे? एक वाकया सुन लो, बस बात खत्म हो जाए, जल्दी से, मेरा टाइम भी हो रहा है। देखो, फतेह खैबर का वाकया है, एक गधे का वाकया जिसे हदीसे हिमार कहा जाता है। सुभान अल्लाह। लम्मा फतहल्लाहु अला नबीही अला खैबर, जब मेरे आका सरवरे कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर को फतह फरमाया तो उसमें एक स्याह कलर का गधा भी आ गया। सुभान अल्लाह बोल दो यार। माशाअल्लाह। वाह वाह वाह। अरे जानवरों में लोग गधे को सबसे रजील समझते हैं, सबसे कमतर समझते हैं। यहाँ तक कि लोग कहते हैं ट्रेन किसी के लिए नहीं रुकती, लेकिन गधा आ जाए तो गधे के लिए रुक जाती है। हमने कानून पढ़ा नहीं, लेकिन कहते हुए सुना है, मैं कोई दलील नहीं बना रहा हूँ, वरना मेरी गिरफ्त हो जाए। तो वो गधा था तो कलर का स्याह, लेकिन दिल उसका बड़ा सफेद था, बड़ा चमकदार था। जब सरकार के माले गनीमत में आया ना, तो वो गधा था, जानवर है। हदीस पाक के अल्फाज सुनो, फकल्लमन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमारा फकल्लमहुल हिमारू, सरकार ने उस गधे शरीफ से
गुफ्तगू फरमाई तो वो गधा ने भी सरकार से कलाम शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, क्या बात है। सरकार ने उस गधे से बात की तो गधा भी सरकार से बोलने लगा और कहने लगा, अखरजनी अल्लाहु मिन नस्ली जद्दी सित्तीना हिमारा। या रसूल अल्लाह, अल्लाह पाक ने मेरी नस्ल में, ए बाबू इधर तवज्जो दो। गधा सरकार से क्या कहने लगा कि ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने मेरी नस्ल में 60 गधों को मुझसे पहले पैदा फरमाया है। 60 गधों को। और उन सब की शान क्या है? गधा कहने लगा, कुल्लुहुम लम यरकबहुम इल्ला नबियुन। वो गधा कहने लगा कि अल्लाह के रसूल, जो मुझसे पहले 59 गधे थे, 60 में तो वो खुद शामिल था। कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल, जितने भी मेरी नस्ल के गधे हुए, सबकी ये शान थी कि सबों ने नबियों के सिवा अपनी पीठ पर किसी को सवारी ना की, किसी को बैठने ना दिया। कितना शराफत वाला खानदान का वो गधा था, हैं? कितना शरीफ गधा था जी। कहने लगा, या रसूल अल्लाह, जो 59 गधे मुझसे पहले गुजरे ना, उन सब की शान ये थी कि नबियों के सिवा किसी को अपने पीठ पर बैठने ना दिया, बैठने ना दिया। सरकार ने फरमाया, मसमुक आल यजीद इब्न शहाब। सरकार ने फरमाया, ये गधे तुम्हारा नाम क्या है? तो वो कहने लगा, यजीद इब्न शहाब है। और कहने लगा,